ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय, आई एम गौरव जर्थ एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आज के इस विष्णु पुराण सीरीज में हम लोग समझेंगे भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की स्टोरी। तो हिरण्याक्ष वाज द फर्स्ट एक्चुअल असुर जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। अब कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है, इस कल्प के शुरुआत में जब भगवान विष्णु शेषशैया पे सो रहे थे तब उनके कान की मैल से दो असुर उत्पन्न हुए थे, मधु और कैटभ, जिनके साथ भगवान विष्णु का बहुत लंबे टाइम तक युद्ध चला था और बाद में भगवान विष्णु ने उनको मारा था। और हम लोगों ने ऐसा भी समझा कि जो असुर हैं वो ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हैं। अब मधु और कैटभ तो उनके पुत्र थे नहीं, तो उनको असुर शायद इसलिए बोलते होंगे बिकॉज दे वर डिवाइन बीइंग और थोड़े केओटिक नेचर के थे, तो शायद वो असुर से रिजेंबल करते हैं, इसलिए उनको असुर बोला जाता है। तो इसलिए हिरण्याक्ष वाज द फर्स्ट एक्चुअल असुर जिसको भगवान विष्णु ने वारा अवतार में मारा। अब हिरण्याक्ष को मारने के बाद हुआ क्या, मतलब इट्स लाइक अभी एक स्टार्टअप है, धरती अभी भी बनी है जहां पे मैनेजमेंट में मेंबर्स बहुत कम है और कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा केओस क्रिएट कर रहा है, उस स्टार्टअप को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उस टाइम पे जो भी फाउंडर होंगे, जो भी सीईओ होंगे कंपनी के, ही विल हैव टू इंटरवीन। वही भगवान विष्णु ने भी किया। हिरण्याक्ष वाज टू मच केओटिक, अर्थ को उसका एक्सेस से टिल्ट कर रहा है जिसकी वजह से पूरा क्रिएशन हिल सकता है। तो भगवान विष्णु को वहां पे आकर के उसको स्टॉप करना रहेगा, क्योंकि शायद अभी अर्थ के ऊपर उतना रिसोर्सेज, उतने लोग ही नहीं है, जो लोग हैं उनके अंदर भी शायद उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हिरण्याक्ष को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए भगवान विष्णु को खुद ही आना पड़ा। बट इसकी वजह से शायद जो असुर थे उनके अंदर एक नई मेंटालिटी जाग गई, क्योंकि पहले जो भी इंपॉर्टेंट पावर्स थी, सूर्य, चंद्रमा और ये सारी की सारी, वो देवताओं को मिली थी और असुरों को नहीं मिली थी। और साथ साथ अभी किसी असुर ने वहां पे आकर के उसको अपोज करना शुरू किया, देवताओं से लड़ना शुरू किया, तो विष्णु जी ने उसको भी मार दिया। तो शायद जो असुर थे उनके माइंड में ना एक मेंटालिटी क्रिएट हो गया होगा कि जो विष्णु जी हैं वो हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं और हम लोग उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। मतलब असुर जो थे अभी जितना नफरत वो देवताओं से करते थे उतना ही ज्यादा वो विष्णु जी से भी करने लगे। बट एक्चुअल में ऐसा था तो नहीं। शायद हम लोग भी कुछ ऐसे ही करते कि सिचुएशन स्पेसिफिक जाकर के किसी को भी अपने स्टोरी में विलन बना देते हैं। अब उस टाइम पे असुरों के जो राजा थे वो थे हिरण्यकश्यप, जो हिरण्याक्ष के बड़े भाई थे। अब हम लोग ने पहले ये चीज पढ़ा था कि हिरण्यकश्यप वाज वेरी मच एम्बिशियस और वो देवताओं से सब कुछ अपना वापस लाना चाहते थे और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि जो असुर है वो ज्यादा केपेबल हैं और तब भी देवताओं को चीजें मिली। और साथ साथ अभी ये हिरण्याक्ष को मारने वाला इंसिडेंट हो गया, तो ही गॉट ओवर प्रोटेक्टिव और उनको शायद ऐसा लगा कि अभी असुरों के प्रोटेक्शन के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ना तो केवल अपना प्रोटेक्शन के लिए बल्कि असुरों का प्रोटेक्शन के लिए भी मुझे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और इसलिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए। अब हिरण्यकश्यप ने बहुत लंबे टाइम तक प्रेयर किया जिससे भगवान ब्रह्मा खुश हो गए और उसके पास वरदान देने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ऑलरेडी न्यू द रूल्स कि भगवान उसको इमॉर्टैलिटी तो देंगे नहीं, और उसको ये समझ में भी आ गया था कि उतना लंबा लिस्ट भगवान को दे करके कोई फायदा नहीं होगा जो हिरण्याक्ष ने किया। तो उसने हिरण्याक्ष वाले वरदान को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और उसने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी देवता ना मार सके, साथ साथ मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मैं ना किसी अस्त्र से मर सकूं ना किसी शस्त्र से मर सकूं। बिकॉज हिरण्याक्ष को भी एंड में सुदर्शन चक्र से मारा गया था। मतलब उसने अपने साइड से एक सुटेबल कंडीशन क्रिएट कर दिया कि मैं इससे भी नहीं, किसी भी चीज से मैं नहीं मर पाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम ना इंसान से मरोगे, ना जानवर से मरोगे, ना देवता से मरोगे, ना घर के अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना दिन होगी ना रात होगा जब तुम मर रहे होगे, ठीक है। और इस चीज से जो हिरण्यकश्यप था वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया कि उसको ऐसा लगने लगा कि कोई उसको मार ही नहीं पाएगा। ही गॉट सो मच ओवर कॉन्फिडेंट। अब हिरण्यकश्यप इस वरदान से इतना सेटिस्फाइड था कि उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवताओं से उनके सारे हक को छीन लिया। मतलब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर उसी के कंट्रोल में आ गए। साथ साथ जो असुर थे दे हैव अ पावर टू मोल्ड द 5 एलिमेंट्स। वो उन 5 एलिमेंट्स को मोल्ड करके अलग अलग वेपन्स बना सकते थे डिस्ट्रक्शन के। तो हिरण्यकश्यप स्टार्टेड थिंकिंग
कि क्योंकि वही सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है तो ही इज द क्रिएटर, और अगर वही क्रिएट करता है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो फिर किसी भी और भगवान का पूजा क्यों होना चाहिए। इसलिए उसने अपने पूरे राज्य में, मतलब इंक्लूडिंग स्वर्ग, पाताल एंड अर्थ जिसपे अभी उसका कंट्रोल था, उसने सब जगह पे ये ऐलान कर दिया कि कोई भी मेरे सिवा किसी और का पूजा नहीं करेगा, एंड विष्णु का पूजा तो एकदम भी नहीं। अब आता है सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी पे। जब हिरण्यकश्यप की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उस समय इंद्र उनको उठा करके ले गया, मतलब वही वीक लोगों वाली हरकत। तब देवर्षि नारद ने उनकी वाइफ को प्रोटेक्ट किया, और क्योंकि आसपास सब जगह इतना वॉर, इतना केओस चल रहा था, और उनको लेकर के आ गए अपने आश्रम में, क्योंकि उनको लगा अभी ना इतना ज्यादा वॉर कंडीशन है कि इसमें इनको बाहर भेजना अगेन इनकी लाइफ को खतरा रहेगा। और इसीलिए जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उसका जन्म देवर्षि नारद की कुटिया में हुआ, और कुछ साल उसने देवर्षि नारद के आश्रम में बिताए जब तक ये वॉर वाला कंडीशन शांत नहीं हो गया। अब क्योंकि उसका जो बचपन था वो देवर्षि नारद के साथ बीता हुआ था, तो उसके अंदर भी नारायण भक्ति जाग गई। उसको समझ में आया कि नारायण ने क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने धरती को क्रिएट किया, कैसे वो सब कुछ चलाते हैं, कैसे वो मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इस धरती का पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने क्रिएट किया। और जब प्रहलाद और उनकी मां वापस अपने घर पे आए, प्रहलाद वापस आने के बाद भी उसी तरीके से नारायण भक्ति करता था, जो हिरण्यकश्यप को एकदम पसंद नहीं आती, बिकॉज हिरण्यकश्यप वाज द एनिमी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि इस एक बच्चे की वजह से, मेरे इस एक बच्चे की वजह से जो हम लोग का पूरा असुर कुल है ये खत्म हो सकता है, बिकॉज प्रहलाद इज क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट अमंगस्ट ऑल द असुर। तो इसलिए प्रहलाद को मार दो, वो ज्यादा बेटर है। वो अपने ही बेटे को कभी पहाड़ से फेंकवा देता था, कभी आग में जलाने का कोशिश, कभी समुद्र में डुबो देता था, बट हर जगह भगवान विष्णु उसको प्रोटेक्ट करते थे। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बार बार प्रोटेक्ट किया, जिससे उसकी भगवत भक्ति और ज्यादा बढ़ गई। अभी ना एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, मतलब हिरण्यकश्यप ने पहले देवताओं के सारे अधिकार ले लिए। इट वॉज ओके, कौन संभाल रहा है डजेंट मैटर, बट किस तरीके से सारा मैनेजमेंट चल रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वहां तक सब ठीक था। फिर उसने डिक्लेयर कर दिया कि तुम किसी और भगवान का पूजा मत करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूं तो मेरा ही पूजा करो। वहां तक भी ओके था। बट अभी हिरण्यकश्यप क्या करने का ट्राई करता है, हिरण्यकश्यप लोगों की सोच मोल्ड करने का ट्राई कर रहा था। हिरण्यकश्यप सबकी सोच पे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। अपने खुद के बेटे प्रहलाद की सोच को वो रोकने का ट्राई कर रहा है, विच इवन गॉड्स डोंट डू। मतलब जो थॉट आ रहा है वो आता है, उसके बाद उसके काउंटर में दूसरा थॉट आता है। हिरण्यकश्यप ऐसा चाहता है कि वो उस थॉट को ही रोक दे, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। मतलब बीइंग अ रूलर, बीइंग अ किंग, अगर तुम सबका सोच को रोक रहे हो तो इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ थिंकिंग, जो बहुत नेगेटिव है। तो अगेन लिमिट क्रॉस हो रहा था। अगेन अभी है तो छोटा सेटअप ही ना, है तो स्टार्टअप ही, तो अगेन जो सीईओ है, जो फाउंडर है, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो फिर से भगवान विष्णु को धरती पे आना पड़ा, और जब वो आए तो इस बार वो आए नरसिंह के अवतार में। मतलब नरसिंह एक ऐसा रूप जिसका शरीर नर का था और जो सर था वो सिंह के समान था। उनके बड़े बड़े नाखून थे, और अब वो ना जानवर थे, ना देवता थे, ना इंसान थे। अब उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके उसको दहलीज पे ले गए। मतलब ना वो घर के अंदर थे ना बाहर थे। उसको अपनी जंघा पर बैठाया, मतलब ना वो धरती पे था ना आसमान में था, और ना कोई अस्त्र लिया ना कोई शस्त्र लिया उसका, और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। और इस तरह हिरण्यकश्यप, who was very much intelligent, who was very able ruler, who had the power to mold all the 5 elements, came to an end. And इतना violent killing के बाद ना, जब हिरण्यकश्यप को इतना violent तरीके से भगवान विष्णु ने मारा, तो उसके बाद भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंड इतना भयानक रूप था कि उनके सर हिलाने से आसपास के लोग भी डर जाते थे। पूरा उनके हाथों पे खून, और उन्होंने सारे असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। वो सारे असुरों को मारने लगे। एंड तब उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। अब यहां पे ना 2 तरह के स्टोरीज पॉपुलर है। मतलब 2 तरह के सेक्ट्स होते थे। एक होते थे वैष्णव, जो भगवान विष्णु के उपासक होते थे। एक थे शैव, जो भगवान शिव के उपासक थे।
जब जब विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों लिखे गए थे, तब जो पूरा सनातन धर्म था ये दो सेक्ट्स में डिवाइडेड था, वैष्णव और शैव। वैष्णव वो लोग जो भगवान विष्णु के उपासक थे, शैव वो लोग जो भगवान शिव के उपासक थे। और इन दोनों का ही नरसिंह स्टोरी का एंडिंग अलग अलग है। जो वैष्णव है वो ऐसा मानते हैं कि जब भगवान नरसिंह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और वो सारे असुरों को मारने लगे, तब प्रहलाद ने उनकी बहुत ज्यादा पूजा करी और उस पूजा से खुश होकर के भगवान शांत हो गए और उसको अपने गोद में बैठा लिया। और प्रहलाद तब से पूरा असुर कुल का कार्यभार संभालने लगा, मतलब वो राजा बन गया। शैव सेक्ट के अनुसार जो नरसिंह थे, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। जो शरभ अवतार था, इट वॉज पार्टली लायन एंड पार्टली ईगल, मतलब उसका आधा शरीर जो था वो शेर का था और ऊपर पंख थे। और उन्होंने नरसिंह को अपने पंजों के बीच में जकड़ लिया। नरसिंह भगवान जो थे वो इधर उधर हिल रहे थे, बट उनको हिलने भी नहीं दे रहे थे। और तब जाकर के नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और वो वापस विष्णु रूप में आए और शरभ अवतार वापस शिव रूप में आए। तो ये थी भगवान नरसिंह का स्टोरी। विष्णु भगवान की और इस तरह की कंटिन्यूस स्टोरीज को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।